हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बहू होती है 29 साल की और वो जो है अपने पति के साथ कमरे में सो रही होती है और रात के जब 12 बजे उठती है, उसकी नींद खुलती है तो वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधे अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। और जब ससुर के कमरे में जाती है तो ससुर को उठाती है और उठाने के बाद जो है उनके साथ जो है शारीरिक सेक्स क्रिया करने लगती है, जो कि सेक्स करते करते जो है जो उसका ससुर जो है थक जाता है और इतनी जोरदार सेक्स उसके साथ करता है, जोरदार और पूरी भरपूर शक्ति से। तो और वहीं पे जो है थक के जब सो जाता है, फिर उठता है और जब फिर दोबारा शारीरिक संबंध फिर बनाने लगता है, तभी वहीं पे इसके जो पति होते हैं, जो बहू होती है, वो उठता है तो देखता है तो उसके आसपास कहीं उसकी बीवी दिखाई नहीं पड़ती है। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरी बीवी गई तो कहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं बाथरूम करने गई है, और हो सकता है कि वहां से अभी लौट जाए। लेकिन वो वहीं बैठा रहता है, बैठने के बाद इधर उधर देखता है और बाहर निकलता है तो देखता है कि वहां से फच फच की आवाज अजीब सी आने लगती है। पूरे घर में जो है सिसकारियां फैली हुई रहती हैं। तो वो तुरंत जो इधर उधर देखता है, फिर वो चला जाता है अपने पिता के कमरे में और जब वहां पर देखता है तो दोनों को जो है ऐसी अवस्था में देख लेता है जिससे देख कर उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरा पिता मेरी बीवी के साथ इतनी गलत तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में है, तो जरूर ये पहले से ही कोई इससे शारीरिक क्रिया कर रहा था। और जब इसकी पत्नी जब देखती है तो वो एकदम से छिप जाती है, छिपने के बाद अपने कपड़े पहनने लगती है और उसका पिता भी कपड़े पहनने लगता है और फिर वो अपने बेटे के पैरों पे गिर जाता है और कहता है कि ये किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारी बीबी के साथ क्या कर रहा था। इस बात पे से उसके बेटे में आनाकानी कहा सुनी हो जाती है और कहा सुनी होने के बाद जो है उसका पिता और उसकी जो बीवी होती है दोनों एक ऐसा प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद वो तुरंत जो है एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खसक जाएगी और सोच के भी हैरान और मजबूर हो जाते हैं कि कोई जो है कोई भी पिता अपने ही सगे बेटे के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक तरीके से केस कोई कैसे कर सकता है। तो ये दोस्तों, आइए आप लोग को पूरे विस्तार पूर्वक की कहानी आप लोग को बताते हैं और अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल में पूरा बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोग को पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी और बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिलती है। और पूरे चैनल में आप लोग बने रहिएगा और पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे। ये दोस्तों एक कहानी है राजस्थान की अलवर जिला की। वहीं पे एक छोटा सा कस्बा होता है पटेल नगर। वहीं पे एक परिवार रहता था जिसके परिवार के मुखिया का नाम होता है बलवंत सिंह और उसकी उम्र होती है 55 साल और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम विक्रम सिंह होता है। उसकी उम्र 25 साल होती है और उसकी एक बीवी होती है विक्रम सिंह की, जिसकी उम्र 22 साल होती है। तो अभी 6 महीने पहले ही उसकी शादी बलवंत सिंह अपने बेटे की करे होते हैं और 6 महीना पहले ही उसकी शादी हुई होती है। तो 6 महीना उसका बीतते हैं तो उसका पति जो विक्रम सिंह है वो कहता है पिताजी यहाँ पे कोई काम उतना चल नहीं रहा है और काम में उतना मजा नहीं आ रहा है, जैसा पैसा होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो मैं जाता हूँ, एक मुंबई में एक फैक्ट्री है, वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा काम मिल रहा है और उस काम से जो है बहुत ही अच्छी आमदनी होगी, फिर हम एक समय आएंगे यहाँ पे तो अपना कोई बिजनेस खोल लेंगे। लेकिन अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, कस के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे कुछ सुधार हो पाएगा। तो इस पर से जो बलवंत सिंह कहता है कि ठीक है बेटे जाओ, ये तो अच्छी बात है, आपको कमाने की ललक है तो अच्छा है। तो इस पर से विक्रम कहता है ठीक है पिताजी, मैं जाने की तैयारी कल ही करता हूँ। इस पर से पूजा उसे रोकती है, कहती है कि देखिए अभी हमारी नई नई शादी हुई है और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अब जब कुछ दिन बीत जाएगा तो आप चले जाइएगा। तो वो कहता है कि देखो सब कुछ प्यार से ही नहीं चलती है दुनिया, प्यार के लिए जो है
कमाई दवाई भी करना पड़ता है। जब बढ़िया से खिलाएंगे पिलाएंगे, बढ़िया से कपड़ा लत्ता देंगे, बढ़िया से घर चलेगा, तभी मजा आएगा, तभी सब कुछ मजा आएगा। अगर पैसा ही नहीं होंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो इस पास इसको जो पूजा होती है वो कहते हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आप कमा के आप चले आइएगा और उसके बाद फिर हम लोग यहीं कोई बिजनेस खोलेंगे। तो वो कहता है कि देखो इतनी जल्दी इतना बड़ा करिश्मा नहीं होता है, अभी मैं वहाँ कुछ साल रहेंगे और फिर देखेंगे तो तुमको भी वहाँ बुला लेंगे और फिर उसके बाद कुछ साल करने के बाद ही फिर यहाँ सोचेंगे। तो इस बात पे उसकी बीवी कहती है ठीक है, अच्छी बात है, आप जाइए कमाइए। तो उस पर से अपना कपड़ा लत्ता पैक करता है और पैक करने के बाद विक्रम अपनी एक फैक्ट्री में चला जाता है मुंबई के, और वहीं पे एक प्लास्टिक की टोटी बनती है, वहीं फैक्ट्री में वो एक सुपरवाइजर की कुर्सी पा जाता है और सुपरवाइजर की नौकरी वहां करने लगता है। और यहाँ बलवंत सिंह भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो है उसकी जो है खेती बाड़ी बहुत लंबी चौड़ी थी, वो अपना खेती बाड़ी में बहुत ही मस्त था और अच्छा पैसा कमाता था। तो ये समय होता क्या है दोस्तों कि इनकी जो पत्नी होती है बलवंत सिंह की, कोरोना काल में उसकी तबीयत ठीक रहती है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन अचानक से कोरोना काल में बहुत से लोगों जैसे सांस लेने की दिक्कत हो रही थी, वैसे ही इनको भी सांस लेने की दिक्कत हुई और इनको भी कोरोना हो गया था और कोरोना काल में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे क्या किया जाए और किस तरीके से आगे जीवनचर्या चलेगी। मेरी पत्नी की अभी कोई तबीयत भी नहीं खराब थी, हस्त पुस्त और खूबसूरत थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक कोरोना काल में बहुत लोगों की मृत्यु हुई, उसमें इनकी भी मृत्यु हो। फिर वो बहुत ही परेशान रहने लगते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्या होगा। फिर अपने कुछ रिश्तेदारों से बताते हैं कि देखिए मेरी दूसरी शादी करवा दीजिए, क्योंकि जो है अब मैं दूसरी शादी सोचता हूँ कर लूँ, क्योंकि जो है बीवी से वंचित कितने दिन रहूंगा और आके अकेले किस तरह दुनिया कटेगी, किस तरीके से जिंदगी कटेगी और अकेला मैं कब तक ऐसे रहूंगा। तो इस वजह कुछ रिश्तेदार उसको समझाते हैं कि देखो तुम्हारे एक बेटा है जिसकी उम्र खुद ही 25 से ऊपर हो गई है और तुम्हारी अब वो उम्र नहीं रही कि तुम दूसरी शादी कर लो। अब धीरे धीरे तुमको ऐसे ही समय काटना पड़ेगा और एक समय ऐसा होगा भगवान में लीन हो जाओ, भगवान को पूजा पाठ करो और धीरे धीरे भगवान में मन लगाओ तो तुम्हारा मन ऐसे ही लग जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन जो है कभी कभी अकेले में मुझे अपनी बीवी की बहुत याद आती है और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अभी तो मैं अभी जिंदगी बहुत बड़ी है और इसको मैं कैसे काटूंगा। फिर वो दोस्तों क्या होता है कि एक दिन जो है सुबह उठता है, उठने के बाद बहू से अपने कहता है कि बहू थोड़ी मेरे लिए चाय बना लाओ, और चाय बना के देती है। तो वो बैठ के जो है चाय पी रहे होते हैं, तभी उनकी बहू जो है उस कमरे से जो है बाथरूम में जाती है और वहीं से नहा के जो है वो कपड़े बदल के एकदम जो है गीले बदन में बाहर निकलती है। और जब बाहर निकलती है तो उसको जो बलवंत सिंह जो है देखता है और देख के ही घूरने लगता है। उसको लगता है कि कोई ऐसी चीज देख ली है जो कि जो है उसे बहुत पसंद है, घूर घूर के देखने लगता है। तो उसको जो है उसकी नज़र जो है बहुत ही तीखी थी, वो देख के उसकी जो बहू है घबरा जाती है, वो सीधे जो है अपने कमरे में चली जाती है और वहां से शर्मा जाती है। और शर्माने के बाद वो सोचने लगती है कि आखिर वो है मेरे ससुर आज इतनी तीखी नज़रों से इस तरीके से कैसे देख रहे हैं। और उसका ससुर भी सोचने लगता है कि उसकी सेक्स क्रिया जागृत हो जाती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं बहू के साथ ही शारीरिक संबंध बनाऊं, क्योंकि अगर ये मिल गई तो मुझे मजा आ जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। तो इस पर से कुछ बोलता नहीं है और बीवी अपनी बहू से बातें करने की सोचने लगता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता है कि बात कहाँ से शुरू करूं। और उसकी जो बहू होती है वो भी सोचने लगती है कि मेरा पति जो है इतने सालों से नहीं आता है, कभी बोलता बालता नहीं है, मेरे समय भी नहीं देता है, क्यों ना मैं भी ससुर जैसे संपर्क बनाऊं तो मेरी भी कुछ अंदर की शारीरिक सुख है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर आए दिन वो कुछ ना कुछ जो है अपने बहू का कुछ ना कुछ लाया करते थे, कभी उनका श्रृंगार का सामान, कभी साड़ी, कभी खाने पीने की चीजें लाने लगता था। और लाने के बाद बहू को खुश रखने लगा था, कुछ ना कुछ चीजें देता था, देने के बाद कुछ कहता नहीं था। तो एक दिन बहू से कहता है कि देखो बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, क्या मेरा पैर तुम दबा दोगी। तो उस पर से जो उसकी बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं पैर आपका दबा दूंगी,
तो तेल लाती हूँ, आपको पैर दबा देती हूँ, तेल में मालिश कर दूंगी, दर्द आपका चला जाएगा। तो इस पे से तेल से मालिश कर रही होती है और मालिश करते करते जो है वो अचानक जो है उसके पूरे शरीर में एक गर्मी सी छा जाती है उसके ससुर को, और वो उसका तनाव पूरे शरीर में आ जाता है। आने के बाद उसे रहा नहीं जाता है और अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, देखो बहू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना शारीरिक सुख हम लोग प्राप्त किया जाए, क्योंकि जो है मुझे बहुत उत्तेजना हो रही है, मेरे पूरे शरीर में गर्मी हो गई है और मेरा जो है पूरे काम करने का मन कर रहा है। तो इस पर से बहू भी तैयार थी, क्योंकि वो कई दिन से सोच रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। तो वो कुछ बोलती नहीं है, शर्मा जाती है और फिर कहती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो वो कुछ बोलती नहीं है। तो बोलने के बाद वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि ये बहू जो है मेरे साथ सेक्स करने के लिए तैयार है। फिर वो उससे जब हाथ लगाता है तो वो कुछ बोलती नहीं है और बड़े बड़े नितंबों को जब हाथ लगा के हाथ फेरता है, फेरने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो क्या करता है कि उसे अपने बाहों में उठा लेता है और बाहों में उठाने के बाद वो कमरे में ले जाता है और ले जाने के बाद वो उसके एक एक कपड़े उतारने लगता है और फिर अपने कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद बहू को सहलाने लगता है और सहने लगे तो पूरी तरीके से उसको भी गर्मी छा जाती है और छाने के बाद वो कुछ बोलती नहीं है। फिर वो उसके एक एक पार्ट को सहलाने लगता है। फिर उसको पूरी तरीके से जब गर्मी आ जाती है तो वो अपने ससुर को पूरी तरीके से लिपट जाती है और लिपटने के बाद जो है ससुर उसके साथ पूरी तरीके से सेक्स क्रिया चालू कर देते हैं। वो इतनी जोर जोर से उसके साथ सेक्स करते हैं कि उसे भी पूरा फुल मजा आने लगता है और वो ऐसा मजा पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो अपने पति के साथ भी ऐसी सेक्स क्रिया नहीं की थी, तो उसे भी पूरा चरम सुख आने लगा था। आने के बाद जो है वो पूरा जब एक दूसरे सारी संबंध बना के जब पूरी तरीके से जब थक जाते हैं तो वहीं पे वो सो जाते हैं और सोने के बाद भी जब सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो दोबारा से फिर से पूरी सेक्स करने लगते हैं और दोनों फिर से जब सेक्स करते हैं, क्योंकि डर तो कोई था नहीं, कोई घर में था ही नहीं, तो वो इस वजह से पूरी तरीके से सेक्स उसके साथ करते थे। उसके बाद बहू चली जाती है और उठने के बाद जो है नहाती धोती है, उनके साथ उनका जो है बढ़िया से खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद कहती है, देखिए आइएगा तो कुछ पनीर शाम को लेते आइएगा, आज हम लोग बहुत ही अच्छा व्यंजन बनाएंगे। तो उसका ससुर भी बड़ा खुश रहता है। उसको भी ये महसूस होने लगता है कि ये मेरी बहू नहीं मेरी बीवी तरीके से काम कर रही है और दोनों जो है मियाँ बीवी की तरीके से एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे और इसी तरीके से उनका जो है 6 महीने का समय बीत जाता है। और बीतने के बाद जब भी उनको शारीरिक क्रिया करने की जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे से पति पत्नी की तरीके से दोनों एक दूसरे से सेक्स किया करते थे। एक दिन होता क्या है कि उनका बेटा फोन करता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो तुम्हारी बहुत याद आती है, अब मुझे 8-9 महीने का समय हो गया है, देखते हैं अब छुट्टी लेके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो इससे उसकी जो बीवी होती है वो घबराने लगती है। वो कहती है कि ऐसा सुख अब मुझे लगता है नहीं मिल पाएगा, ये मेरा पति वापस आ रहा है। तो अपने ससुर से कहती है कि मेरा जो आपका बेटा है वापस आने के लिए कह रहा है। तो कहता है कोई बात नहीं, वो हमेशा थोड़ी रहेगा, 1-2 महीना रहेगा उसके बाद चला जाएगा, फिर हम लोग ऐसे ही मजा लिया करेंगे। तो बहू कुछ बोलती नहीं है, कहते ठीक है, अच्छा बात है। फिर इसी तरीके से एक दिन उसका पति जो है छुट्टी लेके वापस आ जाता है और आने के बाद अपनी बीवी के साथ ये समय बिताता है और उससे कहता है कि मैं इतने दिन नहीं रहा तो तुमको नहीं फोन करना चाहिए था। तो कहती मैं फोन करके क्या करती, मुझे यही लगता था कि शायद जो है मैं फोन करूं तो आप किसी काम में बिजी हो सकता है उतना फोन ना उठा पाओ, तो इस वजह से मैं ज्यादा फोन आपको नहीं करती थी। तो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हम लोग साथ में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है उसका पति एक दिन उसके साथ सेक्स क्रिया करता है, पूरे कपड़े उतार के पूरा मजा लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पूरा तनाव आ नहीं पाता है, तो वो सेक्स क्रिया उतना कर नहीं पाता है। तो उसको जो है समझ में नहीं आता है उसकी बीवी को, पूजा को। वो कहने लगती है कि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, कुछ खाया पिया करिए, क्योंकि जो है जब से आप गए हैं मैं देखती हूँ कि आप बिल्कुल थके से रहते हैं। तो कहता है कि हाँ मुझे कुछ लगता है अंदर से शारीरिक कमजोरी हो गई है और मुझे कुछ खाना पीना पड़ेगा और कुछ खाता पीता हूँ अच्छे से तो सही हो जाएगा। लेकिन वो जब भी शारीरिक संबंध बनाता था तो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाता था और न पूरी तरीके से सेक्स कर पाता था। तो वो एक उसके मन में पूजा के संकुचन हो जाती थी कि ये इस तरीके से मजा भी नहीं दे पाता है, ये कब यहाँ से जाएगा। तो एक दिन पूछ बैठती है कि देखिए आप कमाई धमाई कुछ कर नहीं रहे हैं,
एक डेढ़ महीने का समय हो गया है, आप जाइए बम्बई में कुछ जो है अच्छा कोई काम करिए और फिर मुझे भी वहाँ बुला लीजिएगा। तो कहता है ठीक है, मैं किसी दिन जो है अब जाने का प्रोग्राम करता हूँ। और फिर वो अपनी बीवी के साथ जो है खाना पीना खाता है और रात में अपने बिस्तर पे चला जाता है। जाने के बाद जो है बीवी को शस्त्रक्रिया करने की बहुत तेजी से उत्तेजना जागती है और फिर वो 12 बजे के लगभग उसकी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तो वो क्या करती है, अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर वो सीधे अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और जाने के बाद उनको जगाती है और उनके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है। और जब इसका ससुर उठता है, उठने के बाद जो है अपनी बहू के एक एक कपड़े उतारने लगता है, उतारने के बाद अपने कपड़े उतार के सेक्स क्रिया करने लगता है। और जब सेक्स क्रिया करने लगता है तो उसकी जो सेक्सकारियाँ पूरे पूरे जो है रूम में फैलने लगती है और फच फच की आवाज़ आने लगती है। तो इसका जो बेटा जो विक्रम होता है वो उठता है और देखता है कि उसकी बीवी उसके कमरे में नहीं है। इधर उधर देखता है, सोचता है कि हो सकता है बाथरूम गई हो। फिर वो जब कुछ देर नहीं निकलता है तो बाहर जब निकलता है तो उससे सिसकारियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं। फच फच की आवाज़ जब सुनाई पड़ने लगती है तो वो कुछ सोच नहीं पाता है कि आखिर ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर वो बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है तो उसके पिता जहाँ सो रहे होते हैं वहीं से आवाज़ आ रही होती है। वो सीधे जाते हैं और कमरे में तुरंत खोल के पहुंच जाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो देखते हैं तो दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो इस आपत्तिजनक चीज जब देखते हैं तो इसके पैरों तले जमीन खसक जाती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, इसका मतलब ये मेरा पिता जो है और ये मेरी बीवी के साथ पहले से ही शारीरिक संबंध बना रहा है, तभी ये मेरी बीवी यहाँ से निकल के उसके कमरे में गई है। वो तुरंत तपाक से आइडिया लगा लेता है और उसके बाद जो उसका जो बाप होता है बलवंत सिंह, वो आके अपने बेटे के पैरों पे गिर जाता है, कहता है कि देखो बेटा, ये किसी से बताना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, समाज में लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो इस पे से उसका बेटा कहता है कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है पिताजी, मैं आपके भरोसे अपनी बीवी को छोड़ा था, आपने मेरी बीवी को ही नहीं छोड़ा, आपने उसके साथ गलत हरकत की है और आप जो है आप माफ़ी के काबिल नहीं हैं। तो इस पर से बलवंत कहता है कि देखो बेटा, मैं अब ये सब छोड़ दूंगा और कहीं जाके जो है सन्यासी ले लूंगा, भगवान में लीन हो जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। इस पर उससे बेटा कहता है नहीं, इस जुर्म की सजा तो आपको मिलेगी, मैं पूरे गांव में सरपंच को बुला के आपको सजा दिलवाऊंगा। इस बात पे उसका जो बाप होता है पूरी तरीके से क्रोधित हो जाता है कि इतना बताने के बाद भी मेरा बेटा समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। फिर वो कहता है कि बेटा ये मानेगा ही नहीं, ये लगता है कि हमारा जो है कुछ ना कुछ जेल पहुंचा ही के रहेगा। फिर वो क्या कहता है, अपनी बहू से कहता है देखो वहाँ से कुछ वहाँ जो दुपट्टा है अपना ले आओ, इशारे करता है और फिर तुरंत वो दुपट्टा उसके गले में डालती है अपने पति को और फिर दोनों मिलके उस दोनों अपने जो बेटा होता है उसका गला पूरी तरीके से उसका बाप जो है दबा देता है। और दबाने के बाद जो है वहीं पे विक्रम की मृत्यु हो जाती है। और विक्रम जब वहीं पे जब मर जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि एक पंखे से जो है इसका गला फंसा के उसको वहीं पे लटका देते हैं और लटकाने के बाद अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। सोने के बाद जब सुबह आती है उसकी बहू, आने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि देखो मेरे ससुर ने आत्महत्या कर ली और फांसी लगा लिया, लगता है कई दिन से परेशान थे, पता नहीं इनको क्या हो गया था ये फांसी लगा ले। तो आसपास के गांव के लोग सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इन्हें परेशानी क्या थी और इन्होंने क्यों फांसी लगाई, उनको समझ में नहीं आता है। तभी एक बगल का ही एक पड़ोसी पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस तुरंत आ जाती है मौके पे ही। और आने के बाद जो है पूछताछ करने लगती है तो कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों फांसी लगाई। तो वो क्या करते हैं कि पुलिस जो है पोस्टमार्टम की लाश भेज देते हैं। लाश भेजने के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगती है। और फिर क्या करती है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उन्हें पूरा साफ पता चल जाता है कि उनकी पहले उनके गला दबा के हत्या की गई है, उसके बाद उसको पंखे पर लटकाया गया है। तो जब ये पुलिस देखती है तो पूरी तरीके से समझ जाती है कि ये हत्या का मामला है और तुरंत उन लोगों को पकड़ती है और थाने ले जाती है शक की बुनियाद पे। उनको ले जाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है तो वो सब पहले तो कुछ नहीं बताते हैं और बाद में पुलिस जब सख्ती से उन लोगों के साथ पेश आती है तब वो पूरी तरीके से कबूल देती है। उनकी जो बहू होती है वो बताने लगती है
कि देखिए ये सब ससुर जी ने ही किया है। तो ससुर से जब पूछते हैं कि क्यों तुमने ही अपने बेटे का गला दबाया है, कैसे मारा है, क्या किया है, तो कहता है कि देखो मैं मारना नहीं चाहता था अपने बेटे को। मेरे जो है कुछ सालों से जो है मैं अपने मेरे बहू के साथ शारीरिक संबंध बन गए थे और मेरी बीवी कोरोना काल में खत्म हो गई थी। मैं दूसरी शादी करना चाहता था लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने मुझे मना कर दिया। फिर एक दिन होता क्या है कि मेरी जो बहू थी ये इससे मेरे शारीरिक संबंध बन गए और हम लोग एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन मेरा बेटा जो है मुंबई चला गया था कमाने के लिए और मुझे पूरा मौका मिल गया था क्योंकि अकेले ही रहती थी मेरी बीवी मेरी बहू और इससे मेरे शारीरिक संबंध बन गए थे। एक दिन होता क्या है कि मेरा जब लड़का आता है, आने के बाद वो हम लोग को शारीरिक क्रिया करते हुए आके देख लेता है। फिर मैंने उसे मना किया, बहुत बताने की समझाने की कोशिश की कि मैं अब ये छोड़ दूंगा, अब चला जाऊंगा, संन्यास हो जाऊंगा। सब कुछ बताने के बाद जो है उसने कहा मैं सरपंच में बुला के तुम्हारी जो है तुमको जो है बदनाम कर दूंगा और तुमको जेल भिजवा दूंगा, ये सब कहने लगा। इससे मैं उससे बहुत हाथ मिन्नतें की लेकिन वो नहीं माना। फिर मैं एकदम से मुझे गुस्सा आ गया कि एक दिन जो है कि मेरा बेटा मुझे जेल पहुंचा के ही रहेगा। फिर मैंने कहा क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, फिर मेरे बहू के साथ ही ताल्लुकात बने रहेंगे और इसे आत्महत्या करार करके जो है इसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो इस वजह से मैंने और मेरी बहू ने दोनों इसके जो है दुपट्टे से पूरी तरीके से गले को दबा दिया और जब इसकी जान निकल गई तो मैंने इसको पंखे से लटका दिया कि इसे आत्महत्या मालूम पड़े। तो अब जब पुलिस आई तो बाद में फिर पता ही चल गया। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, इस तरीके से गलती मेरे साथ हो गई। तो इस पर से पुलिस कहता है कि अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा दर्दनाक हादसा तुमने कर दिया, छोटी मोटी गलती की है, तुमने तो समाज को पूरा बेकार करके रख दिया है। फिर वो चार्जशीट तैयार करती है और उसको जो है अदालत में पेश करती है पुलिस और पेश करने के बाद जज साहब इन दोनों को जो है उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। और फिर दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या सीख मिली, इसमें सबसे बड़ी दोस्तों आप लोग को जो है सुनाने का हमारा मकसद ये नहीं किसी को दिल दुखाने का होता है। हमें एक ये होता है कि सतर्क करना होता है कि इस तरीके के लोग समाज में रहते हैं और ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं जिसका कोई वापसी नहीं है। इसको आगे जाके एक मुजरिम ही लोग बनते हैं। तो इस तरीके से ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर कोई मर्द औरत अगर अकेले हैं तो जिस्मानी रिश्ता कायम हो ही जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके बेटे को भी अपनी बीवी को ज़्यादा समय नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि जो है ज़्यादा समय अगर कोई किसी को अकेला छोड़ेगा और अकेले कोई मर्द औरत कोई भी हो किसी भी रिश्ते में हो फिर वो गलत ही हरकत करते हैं। तो इस तरीके से गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। समाज अगर बिगड़ता है तो समझ लीजिए पूरा समाज बिगड़ता है, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।